अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 72 घंटे ईरान अमेरिका और इसराइल जंग में इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जब से ये जंग शुरू हुई है, ये 72 घंटे जो है सारे के सारे मामलात को कंट्रोल करने या फिर बिगाड़ने के लिए काफ़ी होंगे। ईरान ने पाकिस्तान को इजाज़त दी है, अब नए हमस ईरान ने खोल दिया है पाकिस्तान के लिए। हंगामी इजलास ऐवान सदर में तलब किया गया। ईरान अमेरिका जंग रोकने की कोशिश भरपूर जो है वो कोशिश जारी है। बड़ी गैर एलानिया पेशरफ्त है, जहाँ पर पाकिस्तान की जो सिफारती फतह है वो अब पूरी दुनिया ने देखना शुरू कर दी है। अगले 72 घंटे फैसला कुन है, पर्दे के पीछे जो है वो क्या हो रहा है, खुफिया डील या फिर जंग की तैयारियां की जा रही हैं, दुनिया को क्या नहीं बताया जा रहा, हकीकत आपको चौंका देगी। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है, और वीडियो को आपने आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाना है। तो ट्रंप का यू टर्न थोड़ा सा नज़र आ रहा है और ट्रंप के ख़िलाफ़ पूरे अमेरिका में एहतजाज तो हो ही रहा है। अब पूरी दुनिया जो है एहतजाज कर रही है कि आप पूरी दुनिया को किस जंग में धकेल रहे हैं। जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी अपने अरूज पे पहुंच चुकी है, आने वाले 72 घंटे ना सिर्फ खत्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बहुत अहमियत के हामिल हैं। फैसला कुन हम कहें कि समझे जा रही हैं तो गलत नहीं होगा। अमेरिका के मुतालिबात और अमेरिका की धमकियां अभी भी जा रही हैं। अमेरिका ये वो है, जब 1 महीना पहले जंग शुरू हुई थी तो उसने ऐलान कर दिया था कि हम ये जंग जीत चुके हैं, हमारे मकासद हासिल हो चुके हैं, लेकिन ईरान ने फिर उनको बैठने नहीं दिया, संभलने नहीं दिया। अमरीकी क़यादत की जानिब से सख्त मौक़िफ़ सामने आया है। ऐसा जो डोनाल्ड ट्रंप पर उन्हें धमकी दी है कि अगर ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम पर कंट्रोल ना किया तो अमरीका जो है ज़मीनी फ़ौज भेजकर ईरान से जो अफजूदा यूरेनियम है वो हासिल कर लेगा। पाकिस्तान इस बहरान में एक अहम सालिस का किरदार अदा कर रहा है और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार तस्दीक करते हैं कि जी पाकिस्तान चीन और अरब ममालिक के साथ मिलकर इस कशीदगी को अब कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि 1 महीने बाद जब अपने ऊपर सब के आ गई है, पूरी दुनिया इससे डैमेज हो चुकी है, तो अब तो कोई रास्ता बचा ही नहीं है। तो पाकिस्तान इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इस वक्त। आसिफ अली ज़रदारी की चीनी सफारत खाने में होने वाली तवील मुलाकात तकरीबन 2.5 घंटे की मुलाकात है। इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान इस मामले को बहुत संजीदगी से ले रहा है। इस सिलसिले में इसहाक़ डार का दौरा चीन भी बड़ा अहम समझा जा रहा है, जहाँ मज़ीद सिफारती हिकमत अमली तय की जाएगी। अब जी आलमी रद्द-ए-अमल और एहतजाज जिसने ट्रंप को हिला के रख दिया। ट्रंप ने नहीं तसव्वुर किया था कि मतलब दुनिया उसके ख़िलाफ़ जो है वो खड़ी हो जाएगी। दुनिया भर में सूरत हाल के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू हो चुके हैं। अमेरिका और लंदन समेत कई बड़े शहरों में लोग सड़कों पर निकल आए और जंग के ख़तरे के ख़िलाफ़ अभी आवाज़ बुलंद करें, क्योंकि पूरी दुनिया इससे मुतासर हो रही है। ये एहतजाज इस बात की निशानदही करता है कि आलमी अवाम इस मुमकिना जंग को अब रोकना चाहती है। अब मुमकिना ख़तरात और नताइज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर अमेरिका वाकई ईरान में अपनी अफवाज भेजना शुरू कर देता है, ज़मीनी फ़ौज भेजना शुरू कर देता है, तो एक तबाहकुन जंग का आगाज़ हो सकता है, जो फिर हर चीज़ को डैमेज कर देगा, तबाह बर्बाद कर देगा। अब इसके असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक फिर महदूद नहीं रहेंगे ना, पूरी दुनिया इससे मुतासिर होगी। इसी चीज़ का अब ट्रंप को भी डर है कि मैं किस किस मुल्क को हैंडल करूँगा। फिर एक और अहम पेशरफ्त है, जहाँ पर आबनाए हमस से मुतालिक ईरान ने पाकिस्तान को अपने जहाज़ों को आबनाए हमस से गुजरने की इजाज़त दे दी और इसके साथ सिक्योरिटी सपोर्ट भी फराहम करने का वादा किया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये फैसला पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का नतीजा है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने 20 पाकिस्तानी जहाज़ों को ये सहूलत दी है, अब जो रोज़ाना 2 जहाज़ों की शरह से गुजर सकेंगे। ये इकदाम ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि आप देखें कि इलाकाई तिजारत और तवानाई की सप्लाई चेन जो है उसको मामूल पे लाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मददगार साबित हो रहे हैं। ऐवान सदर में जो होने वाला हंगामी इजलास है, चीन का दौरा, फिर इलाकाई जो ममालिक हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन, आबनाए हमस की सहूलत, बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करता है कि ये सब चीज़ें मिलकर जो है एक सिफारती कोशिश कामयाबी की तरफ इशारा करें। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि अभी ईरान अमेरिका पे यकीन नहीं करता है। बिल्कुल ईरान का अमेरिका और इसराइल पे यकीन का लेवल 0 है। तो अब जो सालिस का किरदार अदा कर रहा है उसकी बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वैल्यू है, उसकी ज़ुबान की बड़ी वैल्यू हो जाएगी कि अगर वो सालिस का किरदार अदा करते हैं ममालिक और उसके बाद अमेरिका फिर कहीं और से हमला कर देता है, ज़मीन से हमला कर देता है, और उन्होंने यही बोला है कि यूरेनियम अफसूदगी हम हासिल कर लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर सारे ममालिक जो हैं वो फिर ख़तरे में आ जाएंगे। तो इस पर आपकी क्या ओपिनियन है कि आपको क्या लगता है कि अमेरिका पीछे से वार करेगा या अमेरिका भी अब इस जंग से तंग आ चुका है? अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।